Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the last lecture of basic maths, and this video will be the last for simplification chapter. So मैथ की ये simplification की वीडियो है, लास्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 5 है। तो ये मैराथन क्लास रहेगी, इसके अंदर हमने सभी टाइप जो पढ़ ली हैं उनके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे, हल्का फुल्का सा, और कुछ नई टाइप भी है एक दो, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 251 इंटू 21 इंटू माइनस का 12, उसके बाद है डिवाइड वट। यहाँ पे वट मतलब क्या आना चाहिए कि ये इसके इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हमें वी बॉड मास याद करना है स्टूडेंट, ठीक है, वी बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। अब रही बात इसकी, तो यहाँ हम इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लो कि ये क्या है, एक्स। तो स्टेटमेंट कैसी बन जाएगी हमारी, माइनस 251 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई माइनस 12 डिवाइड x इज इक्वल टू 158.13, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो अब देखो, बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होता है, पहले मल्टीप्लाई करना है ना। देखो मल्टीप्लाई पहले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है हमारी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो ये माइनस है, तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। और इस डिवाइड x का मतलब है कि ये इसके नीचे जाएगा। देखो मैं एक बार लिख देती हूँ सिंप्लीफिकेशन करके। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, आपने जितना सिंपल हो सके क्वेश्चन को उतना सिंपल बना लेना है। तो ये x लिख लिया इज इक्वल टू 158.13, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो स्टूडेंट, मैंने लिख लिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करा लेना, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करा लेना, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में मल्टीप्लाई करनी सिखा रखी है वहां से। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट के बाद 13 है, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बाय में 100, ठीक है। इजिली इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स हैं, तो उसके नाम का मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट। तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं, कौन सा स्टेप आएगा स्टूडेंट, 6325200 इज इक्वल टू 15813x। अब हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। तो x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6325200 डिवाइडेड बाय 15813। तो स्टूडेंट इसको हम कट करेंगे। अगर आप ऐसे कट करने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप एज इट इज रहने देना, ठीक है, इसी टर्म में रहने देना, ठीक है। और अगर आप इस टर्म में रहने देते तो आप इसको इजिली जो है कट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट सिंपली इसको आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 400। तो यहाँ पर देखो x की जगह 400 होता तो ये इसके इक्वल आंसर आता, ठीक है। तो देखो इस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। देखो 6.5%। तो परसेंट क्या होता है स्टूडेंट, 100 होता है, ठीक है। परसेंट के नाम का हम क्या लगाते हैं, डिवाइड में 100 लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस परसेंट को ही सोल्व कर लेते हैं। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो बोर्ड मास में हम करते हैं ना, ओ बी ओ डी, ओ ये ऑफ होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया हमारा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, यानी कि पहले हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तब जाके हमने डिवाइड करना है। तो लिखने में क्या जाता है, 6.5 डिवाइडेड बाय परसेंट के नाम का 100, ठीक है, ऑफ का मल्टीप्लाई 375 माइनस इसी तरह से यहाँ 0.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 230। स्टूडेंट ये 100% के नाम का है। कहीं आप सोचो कि ये पॉइंट हटाया मैम ने तो इसलिए ये लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं पॉइंट हटाऊंगी, देखना। उसके बाद देखो 65 डिवाइड बाय, इस पॉइंट के बाद ये 10 यहाँ पर लिख लिया मैंने, इंटू में 100। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने सिंपली जब, तो देखो स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 पॉइंट वर्ड्स थे, तो यहाँ मैंने 100 लगा दिया इसके नाम का, ठीक है। तो ये 0 हट गया। तो जस्ट सिंपली मैंने पॉइंट हटाया। अब हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट, कट करना है। पहले मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर कट करनी होती है, लेकिन जो पहले कट रहा होता है उसको हम काट सकते हैं। ये 0 से 0 कट रही है, तो मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, वैसे तो एज अ रूल हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन अगर आपको काटने से ईजी लगता है तो आप पहले कट कर सकते हो। लेकिन आपका काटने से थोड़ा सम जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप काटोगे तो नीचे जो है वो मल्टीप्लाई मुश्किल आ जाएगी आपकी। तो इससे अच्छा आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो जस्ट सिंपली मैंने क्या किया है, 24375 आया, इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइडेड बाय 1000 बचा, ठीक है। माइनस 85 को 23 से मल्टीप्लाई कराई, तो यहाँ पर 1955 आया, और नीचे क्या आया, 1000। अब देखो नीचे वाला पार्ट जो है इनका कॉमन है। सिंपली आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, कि एलसीएम ले लिया और इसमें से ये माइनस हो गया, या फिर जस्ट सिंपली इसको इससे माइनस कर दो, पॉइंट्स लगा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपली अगर इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर मेरा आएगा माइनस करने पे 2
4 3 है, 5 3 2 2 3, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको साफ साफ लिख देती हूँ। माइनस किया तो मेरा यहाँ पर है 22420 डिवाइडेड बाय है 1000, ठीक है। 1 0 से 1 0 अभी भी काट सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 है, ठीक है, तो इन 2 को छोड़ो, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो ये आएगा 22.42, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं अगली टाइप पर। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी हमने ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन जो है हमने किया था। कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड प्लस ये क्या हो कि ये 165 आए। तो सिंपली तुमने क्या करना है, इसको x मान लेना है, ठीक है। x मान के अब सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अगले टाइप पे चलते हैं हम। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। अब ये सम देखो स्टूडेंट, आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ऐसा हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, जस्ट सिंपली जो पूछा हुआ है उसको एज इट इज लिखो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, आपने पहले सिंपली जितना हो सके उसको उतना सिंपल कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आगे होंगे। तो देखो 3.2% के नाम का मैंने 100 लिख लिया, ठीक है। ऑफ के नाम का 500 अभी किया हमने ये क्वेश्चन। इंटू 2.4 ऑफ के नाम का हमने क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो, क्या की जगह हमने लिख लिया x जो कि 288 आए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या लिखें, 2.4% है तो परसेंट के नाम का मैंने 100 भी लिख लिया। चलो ठीक है भैया, ऐसा क्या हो यहाँ पर कि ये इसके इक्वल आए, तो मैंने इसको जस्ट सिंपली क्या मान लिया स्टूडेंट्स, x मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैं पहले से इसकी 2 0 कट कर देती हूँ, ठीक है। जितना सिंपल हो सके उतना कर दो। अब 3.2 है, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 10, ठीक है। मल्टीप्लाई 2.4 था तो मल्टीप्लाई हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया 10 इंटू में x, ठीक है। ये 288 के इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है मुझे x यहाँ से अलग करना है, ठीक है। तो मैं x को पहले यहाँ से कैसे अलग करूंगी, यहाँ से कुछ और कट रहा है स्टूडेंट, तो कट रहा है 2 5 जा और 2 16 जा, ठीक है। और अब देखो और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 8 जा और 2 5 जा, ठीक है। फिर 2 4 जा और यहाँ पे ज्यादा छोटा ना ही करे, अगर 100 को एज इट इज ले जाए तो अच्छी बात है। चलो इस 10 को तो काट ही देते हैं, ठीक है। इस 10 को काटा था, कहां तक आया था हमारा, 2 16 जा 2 5 जा, ठीक है। 2 8 जा 2 5 जा, तो ये 8 तक ही आया, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट आपने क्या किया, 8 इंटू 24, इसको नहीं काटा मैंने, 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100, ये एज इट इज रहा, इंटू x इज इक्वल टू 288, ठीक है। 288 आ जाए। अब इसको सोल्व करो स्टूडेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, ठीक है। और नीचे इसकी मल्टीप्लाई कराओ, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी, 8 की हमें 24 के साथ मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। नीचे अगर स्टूडेंट अगर हम इसको ना ही काटें तो ज्यादा सिंपली रह जाएगा हमारा क्वेश्चन, नहीं तो 2500 आएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। और ऐसे आपका 1000 आएगा, बड़े इजीली आप इसको पॉइंट लगा के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा काटते ही नहीं हम, ठीक है। ये रख लेते हैं, सिर्फ इतना सा रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 था हमारा, ये रह गया। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, देखो मिस्टेक सोल्व करते हैं पहले। तो 100 कटा था ना, 0 कटी थी ना, 5 तो रह गया हमारा। 32/10 इंटू 5 इंटू 24/10 मल्टीप्लाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 288। अब देखो 5 2 जा और 2 16 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 1000 x इज इक्वल टू 288। अब 16 को 24 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 16 की 24 से मल्टीप्लाई होके आएगा 384 डिवाइडेड बाय 1000 x इज इक्वल टू 288। अब सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 288, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 384। तो इसको स्टूडेंट आप काटोगे, काटा पीटी करके आपका आंसर आएगा 750 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। तो मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, जैसे मेरी यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उससे सारा सम जो है वो गलत हो गया था, ठीक है। तो आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में खास करके। तो अब एक टाइप और कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो रूट वाली टाइप होती है। वैसे तो रूट वाला अलग से मैंने चैप्टर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं एक रूट वाली टाइप इसमें करवा देती हूँ आपको, जो कि आपके CTET में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन दिख रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतना ही सिंपल इसका आंसर है और इतना ही सिंपल इसको करना है। तो स्टूडेंट जब भी ये क्यूब रूट हो, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं 8 का क्यूब रूट बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर 8 को हम 3 कोई भी नंबर का 3 टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखो 8 कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये क्यूब रूट हो गया किसका, 3 का, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट सिंपली लिख सकती हूँ 2, ठीक है। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्यूब रूट बनाऊंगी, ये ऑलरेडी बना पड़ा है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 हो गया, 3 टाइम हो गया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 0.2 का क्यूब प्लस यहाँ पर ये भी 3 टाइम है 0.04 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये भी 3 टाइम है 0.4 का क्यूब प्लस 0.08 का क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारे क्यूब हैं, तो इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली हमारे पास क्या बचा, 0.2 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.08। देखो कितना इजी सम हो गया। अब देखो ये भी ऊपर पॉइंट के बाद 2 वर्ड है, ये भी पॉइंट के बाद 2 वर्ड है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 वर्ड है, यहाँ भी पॉइंट के, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली आपका क्वेश्चन क्या बचेगा, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8। तो देखो मैंने कहा था जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये। तो जस्ट सिंपली देखो आंसर क्या आएगा, 1/2। तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट ये सी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है देखने में लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। और एक और लास्ट टाइप मैं आपको करवाना चाहती हूँ, ठीक है। वैसे तो आपके चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ, उसको जरूर करना क्योंकि वो क्वेश्चन है ना HTET में हर बार पूछा जाता है। दिखा रही हूँ, तो ये है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। और आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म में मान लो कुछ ऐसा दे रखा है 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपली आपने कुछ नहीं करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो और इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो। या फिर हमें छोटे होते आपको भी सिखाया होगा कि 2/4 है, डिवाइड में 3/4 है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, 4/3 हो जाता है, ठीक है, ऐसा बताया होगा। तो देखो अगर ऐसा हो 1/7/9, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम इसको, ये 1 जो 1/7 है और ये 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो जब भी कुछ नहीं होता तो हम उसको मान लेते हैं कि ये 9/1 है, ठीक है। यहाँ ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय 7/9 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1/1/7/9 है, ठीक है। तो इस तरह से इनको फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को हम नीचे से सोल्व करना शुरू करते हैं, याद रखना, नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। तो देखो ऊपर एज इट इज रहने दो 3 प्लस, सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शन फॉर्म को सोल्व करना है। ये क्या है, 1/7/9, इसका मतलब क्या है, ये 7/9 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह 9/7। मैं ये साथ में मिटो रही हूँ स्टूडेंट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9/7, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी ये एक और फॉर्म आ गई, अब इसको भी सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व करके हमारा क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/, इसका एलसीएम लेंगे अलग से 2 माइनस 9/7 करके। तो यहाँ पर इसका एलसीएम करके देखो स्टूडेंट आपका क्या आएगा, 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 14 में से 9 चले गए आपके तो 5/7, तो मैं इसको 5/7 लिख सकती हूँ। अब फिर ये वही फॉर्म आ गई, देखो 1/5/7, तो मैं इसको 7/5 इजिली लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 7/5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/3 प्लस 7/5 प्लस 17/22। ये इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब हमें फिर से इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस 7/5 का, तो क्या आएगा आपका 15 प्लस 7 यानी कि 22/5, ठीक है। तो 22/5 आ गया इसका, 1/22/5 प्लस 17/22, ठीक है। अब देखो फिर वही वाली फॉर्म आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म 1/22/5, तो इसके बारे में कुछ नहीं है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्या आ जाएगा 5/22, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/22 प्लस 17/22। अब देखो हमें सबको पता है कि नीचे वाले जो है सेम है, बेस सेम है, तो हम इसका एलसीएम या फिर इसको सिंपल ही करा देते हैं प्लस। जब बेस सेम हो ना तो इन दोनों को ऐसे ही आप प्लस करा दिया करो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बेस सेम है ना हमारे, तो यहाँ पर देखो 17 और 5 क्या हो गया 22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22, और अगर एलसीएम से करोगे तब भी ये 22/22 आएगा, तो कट करके ये आ गया आंसर 1। तो आपका यहाँ पर 1 आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जबकि आंसर क्या आया सिर्फ इतना छोटा सा। तो ये हमने स्टूडेंट अपना सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर जो है बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। और अब जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा स्टूडेंट, वो आपको बता दिया जाएगा जल्द ही कि बेसिक मैथ का अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जा रहा है।